आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? क्या साउंड अब एकदम ठीक है? उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होंगे। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अब एकदम बढ़िया है। तो चलिए, मैं क्लास से थोड़ा सा पहले आ गया था और ये चीजें हम लोगों ने क्या मैंने लिख कर देखी थी कि पेन जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी तक पेन जो था वो प्रॉपर काम कर रहा था, तो यहाँ पर देखते हैं अब क्लास चलने के बाद ही डिस्टर्ब करता है या ये पहले भी डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने ये चीजें लिख कर देखी हैं, फाइल नंबर 6 में आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। चलिए अब क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। उम्मीद है कि क्लास ठीक होगी। थोड़ा इको कर रहा होगा। मैं फैन आज चलता छोड़ दिया, इसको मैं बंद करता हूँ और फिर पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। फाइल नंबर है ये 6। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आवाज एकदम ठीक हो गई होगी। 817 रुपीज को ए, बी और सी में इस प्रकार से डिवाइड करना है कि ए बी को 25% अधिक मिलता है, यहां पर बी को सी से 25% कम प्राप्त होता है। अब प्रत्येक का भाग आप लोग ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यार ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या है इस घर में। ये मैंने आज तो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। मैंने कहा कि कल तो अपन उस साइड डायरेक्शन में बैठे थे, आज इधर विंडो है सामने तो मैं इस साइड बैठ गया कि इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्या पता उससे कुछ रिलेशन बैठ जाए, टेक्निकल काम हो जाए कुछ। ए बी से अपने पास 25% अधिक है। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है भाई। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पार्ट नंबर 6 हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने शुरुआत की है। ए बी से 25% अधिक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? ए जो है वो बी से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/4 होगा क्या? इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/4 होगा। ठीक है, अपने पास यहां पर ये 4 है और ये कितना होगा? अपने पास 5 होगा। इसका फ्रैक्शन जो अपने पास है वो 1/4 है, तो ये अगर 4 है तो ये कितना होगा? 5। नया भी यार मंगवा तो लिया है लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यू आ गया लगता है इसके। ए, बी और सी, ए को बी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 25% कम। तो यहां पर ए और बी का जो रेशियो है, चलिए मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूं आपको। इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या 1/4 होगा क्या? आप बोलोगे सर जरूर। ये इससे अगर अधिक है तो ये अगर 4 होगा तो ये मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे 5। इसी प्रकार से बी सी से 25% कम है, बी जो है वो सी से 25% कम है। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताइए, अगर 25% कम है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 होगा और बी कम है, तो इसका मतलब ये अगर 4 होगा तो क्या ये अपने पास 3 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अगर आप लोगों को पता हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ क्या आएगा? जो ए, बी और सी का रेशियो होगा वो रेशियो क्या बनाना आता है क्या प्रत्येक बच्चे को?
यहाँ पर अपने पास यहाँ से इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे कॉमन का दोनों से इंटू और इसका इससे इंटू करेंगे तो ये अपने पास होगा 15, ये अपने पास होगा 12 और ये अपने पास होगा 16। ये लीजिए, क्या आप लोग 817 रुपीज को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? टोटल के नीचे टोटल आप लोग 43 लिख दो। ए का भाग अगर पूछा है तो इंटू कर दो आप लोग 15 से, बी का भाग अगर पूछा है तो इंटू कर दो आप लोग 12 से, और सी का भाग अगर पूछा है तो आप लोग यहाँ पर 817 अपॉन 43 इंटू 12 से, और ये जो अपने पास यहाँ से अपने पास सी का भाग अगर पूछा जाए तो 417 अपॉन 43 इंटू कर देंगे 16 से। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? उम्मीद है ये चीजें आप लोग सोल्व कर पाओगे क्योंकि इससे कट गया है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना। कितनी बार कट जाएगा? क्या 19 टाइम कट जाएगा क्या? तो अपने पास यहाँ पर 19 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। दूसरा अपने पास ध्यान रखना, जब भी रेशियो आपको बनाना हो, याद रखना रेशियो अगर आपको बनाना हो ए, बी और सी का, तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम, तो इसको आप लोग 100 मान सकते हैं। अगर 100 है तो ये 25% अपने पास कम है तो कितना होगा? 75। ए इससे 25% अधिक होगा तो इसका 25% निकाल के ऐड करोगे तब तो आपके पास वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी। 25% निकाल के ऐड मत करना। आप क्या करोगे इस टाइप के इक्वेशन को करने के लिए? इसको 25% बढ़ा दो और इंटू कर दो, यानी 125/100 से। उम्मीद है कि आपने परसेंटेज पढ़ा होगा। यहां से जैसे इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो, रेशियो खुद ही आपके पास आ जाएगा। 25 से कट रहा है 5 बार और 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 25 से कट रहा है 3 बार, ये 25 से ये भी 3 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार। रेशियो को फ्रैक्शन में हम लोग पसंद करते हैं नहीं, सभी जगह 4 से इंटू करोगे, यहाँ 4 से इंटू करोगे तो 15, यहाँ 4 से इंटू करोगे तो 12 और यहाँ 4 से इंटू करोगे तो 16। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? उम्मीद है ये रेशियो आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर फाइल नंबर 6 हम लोग करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट पर चलें क्या हम लोग? ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। वॉइस में इको अंकित आपकी तरफ हो रही होगी भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हर चीज, अगर इश्यू आता है तो मैं रियल में खुद ही बता देता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू है अब, क्योंकि माइक अब प्रॉपर काम कर रहा है। मैंने सेटिंग चेक कर ली है, नेटवर्क ठीक है। थोड़ा सा बीच में अगर डिस्टर्ब करता है, पेन टेप मैंने चेंज कर लिया, इसके सॉफ्टवेयर में मुझे लगता है इश्यू है। कल भी आपकी क्लास के बाद मैंने क्लास तो बंद कर दी थी, लेकिन 9 बजे तक लगभग आपकी क्लास के बाद 9 बजे से बाद तक अनअकैडमी की जो टीम है, सपोर्ट टीम, उसके साथ मेरी बातचीत चल रही थी। आज भी अगर होगा तो हम लोग क्लास तो कंप्लीट करेंगे, बाद में मैं वापस लाइव सपोर्ट से उनसे वापस बात कर लूंगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। अब थोड़ा सा मुझे ठीक लग रही है चीजें। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कुछ भी चेंज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी जरूरी होती है। परसेंटेज भाई आप भी मैं नहीं आ रहा भीव सिंह पटना भाई। तो यहां पर अपने पास इसका जो फ्रैक्शन होगा 62.5% मोर देन बी, तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? क्या अपने पास 5/8 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इसका फ्रैक्शन 5/8 होगा। और इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 7/8 आप लोग जानते हो क्या? मुझे बताइए। ये दो चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते होंगे, प्रत्येक बच्चा इसको आप लोग जानता होगा। ए को बी से 87.5% अधिक, क्या उल्टा लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? ये हिंदी में भाई गलत है। यहाँ पर क्या 62.5 आना चाहिए क्या? 62.5% यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ए को बी से 62.5% का फ्रैक्शन में बता चुका हूँ 5/8 होगा। तो मुझे प्रत्येक बच्चा मिलकर ये बताइए, ए ने बी से, ए जो है वो बी से अपने पास अधिक है, तो ये अगर 8 होगा तो ये 5 अधिक है, मुझे बताइए क्या 13 होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। अब बी को सी से अपने पास, यहां से अगर हम लोग बात करें बी अनुपात सी की, 87.5% कम, बी को सी से 87.5% कम, तो मुझे बताइए फ्रैक्शन होता है 7/8, तो इसका अगर 8 मानेंगे तो क्या ये अपने पास 1 होगा? बोलिए जानते हो क्या? साहिबा अपने पास 9 फाइल हैं इसकी, जो अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 6 नंबर फाइल में आपको सोल्व करवा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रत्येक बच्चा मिलकर मुझे ये बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो क्या होगा? ये चीजें मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं, पता नहीं कितनी बार मैंने बताई होगी। तो अपने पास ये होगा 13, ये अपने पास 13 होगा, ये अपने पास 8 होगा और ये अपने पास 64 होगा। क्या इस पैसे को इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 3655 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर कितना होगा मुझे बताइए? इन सभी का टोटल 72 और अपने पास यहाँ पर क्या 85 हो गया है क्या? और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? ए का पूछा है तो 13 से, बी का पूछा है तो पहले 5 से काट दो फिर 17 से काट दो, क्योंकि पॉइंट में कोई ऑप्शन है नहीं, आराम से कट जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बताया कि 43 टाइम, तो हम लोग काट देते हैं 43। ये लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूँ। ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या सभी लोग सोल्व कर पा रहे हैं क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी था,
सब कुछ आसान होता है भाई। मुझसे ओनली अरिथमेटिक ऑफलाइन पढ़ना है, मुझे मदर्स में पॉसिबल है क्या? नहीं। आके ये चीजें जो है तुलिका सर, आपका न्यू बैच पार्ट 1 कब से शुरू होगा, प्लीज बता दीजिए। ये कोई भी चीज जो है तुलिका, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपी हुई है भाई। यहाँ पर सारा मैं पहले ही डाल देता हूँ। ये जो अपने पास पूरा का पूरा अपने पास यहाँ पर जो भी आगे की डेट वगैरह जो भी शेड्यूल है वो पहले ही मैंने डाल दिया। तो 21 सितंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है। और भाई ऑफलाइन बात ऑफलाइन करो, ऑनलाइन बात ऑनलाइन करो, दोनों चीजें मैं मिक्स करता हूं नहीं। इस टाइम हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आर के उसको एक बार वापस देखना मैंने वहां पर क्या बताया है, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप कहीं चले गए थे शायद। क्योंकि मैंने कहा है वहां पर 87.5 की जगह 62.5 करो, और इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास 5/8 होगा। ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है प्रशांत भाई, फिर भी आपको तो कुछ समझ में नहीं आता यार प्रशांत, पता नहीं क्यों। हाँ कर सकते हो रवि, बिल्कुल चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि नन ऑफ दीज भी है। मान लो 26 और 16 होता तो क्या आप लोग इसको टिक करते क्या? जो भी ए ऑप्शन है इसमें 26 और 16 लिख दूं तो आप तो यहां से ही टिक कर दोगे, ये लो तो उसमें ए की ऑप्शन है, बाकी में रेशियो बन नहीं रहा, तो नन ऑफ दीज भी है, तो हमें देखना पड़ेगा। 7,800 रुपए को ए बी, आंसर बिल्कुल ठीक है प्रत्येक बच्चे का, ए बी सी और डी के बीच डिवाइड करना है। 8,700 रुपए को ए बी सी और डी के बीच, ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना, ए और बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना। ए और बी का जो टोटल पार्ट है ना, वो सी और डी के टोटल पार्ट का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। बी को सी से 4 गुना, सी को डी से 1.5 गुना। तो मुझे बताइए ये अगर अपने पास 100 होगा तो इसका 1.5 गुना, क्या मुझे बताइए 50 होगा, 150 होगा क्या? इसका हमारे पास ये लाइन मैंने सबसे पहले पढ़ ली है। यहाँ पर अगर एक मानते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक मानते हो तो यहाँ पर 1.5 होगा, अगर आप लोग 10 मानते हो तो यहाँ पर 15 होगा, आप लोग 2 मानते हो तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 मानते हो तो अपने पास 6 होगा। जो मर्जी है वो मानना, आंसर सभी तरीके से आना है। तो मैंने आपके लिए मान लिया 100 और 150, जैसा आपका मन करे वैसे आपके पास आंसर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो मैंने मान लिया है, ये मैंने 100 और 100 और 150 कैसे मान लिया, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद बी को सी से 4 गुना, तो मुझे बताओ यहाँ पर, उससे पहले मुझे ये बताइए सी और डी का टोटल भाग कितना होगा, तो आप लोग मुझे बोलोगे सर सी और डी का टोटल भाग है 250, और ये इसका 3 गुना मिले, तो मुझे बताओ ये अगर 250 है तो इसका 3 गुना ए और बी का जो भाग होगा वो क्या 750 होगा, 3 टाइम। क्या समझ पा रहे हो क्या? एक एक चीज मैं पूछते चलता हूं, आप लोग भी मुझे ये चीज बताते चलो, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या? एक बार फिर ये लिखा हुआ है भाई प्रियांशु, ए और बी को सी तथा डी से 3 गुना, तो ये 250 हो गया है, तो 3 गुना 250 का 3 गुना करो आप, 250 इंटू 3, 3 का 0 से इंटू करोगे 0, 25 गुना 3 75, ऐसे। अब यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है पढ़नी पड़ेंगी आपको, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एक बार सॉल्यूशन करवा दे फिर क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा दिमाग में कि जरूर यही रहा होगा। बी को सी से 4 गुना, सीधा सीधा लिखा हुआ है 4 गुना, तो मैं इसका 4 गुना करके यहाँ 600 लिख दूंगा। ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। और ए को दोनों का सम अगर 750 है तो ये मुझे बताइए क्या 150 रहा होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग रेशियो निकालिए। अगर रेशियो यहां से निकालोगे तो 0 से 0 तो कट रहा है, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 12 टाइम, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार। यहाँ पर अपने पास 7,800, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल अपने पास 18 यानी 20, और किसका भाग पूछा है ए का, तो इंटू कर दोगे आप लोग 3 से। जैसे ही 3 से इंटू करोगे 0 से 0, 2 से कट जाएगा 39 बार, आंसर 117, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इन चीजों को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। वो लिखा हुआ है सोजित उसमें कि उसका 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना है तो 1.5 से इंटू कर दो आप। मेंस के आंसर की आ गई क्या? कितने मार्क्स बन रहे हैं भाई? अच्छे मार्क्स बन रहे हैं क्या आप लोगों के? 10,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का जो हिस्सा है वो बी तथा सी के हिस्से का 2/5 है। ए का जो हिस्सा है वो बी तथा सी के टोटल हिस्से का 2/5 है। बी प्लस सी का टोटल हिस्से का 2/5 है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को प्रत्येक बच्चा। तो मुझे बताइए यहां से ए अपॉन बी प्लस सी, देखना आप लोग,
ए अपॉन बी प्लस सी जो आ जाएगा वो क्या 2/5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो मुझे बताइए ए और बी प्लस सी के रेशियो का अनुपात, यहां से मैं लिख सकता हूं ए अनुपात बी प्लस सी बराबर क्या 2:5 आप लोग लिख सकते हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये चीज। तो फिर उसने आगे हमारे लिए लिखा है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है उसने, सेकंड लाइन में पढ़ता हूं। बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के पार्ट का 1/2, बी जो है ए प्लस सी का, प्रत्येक चीज में लिखते हुए चल रहा हूं एक बार, 1/2 अपने पास है। तो मुझे बताइए बी अपॉन ए प्लस सी बराबर, बी अपॉन ए प्लस सी बराबर क्या अपने पास 1/2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है। तो यहां से मुझे ये बताइए बी का और ए प्लस सी का जो रेशियो होगा, बी का और ए प्लस सी का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:2 आ गया है क्या? 1:2 आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां से मुझे ये बताओ कि अपने पास ये भी ए बी सी है, ध्यान से समझना, और ये भी वही 3 लोग हैं ए बी सी, तो इनका सम तो 7 है। ध्यान दीजिए, इनका सम 7 है और इनका सम 3 है। क्या दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर सर ए बी सी का सम तो बराबर होना चाहिए, और सम करने का तरीका होता है 3 का ऊपर इंटू, 3 का ऊपर इंटू अगर करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसका इंटू करोगे तो ये 15 आ जाएगा। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसका अगर इंटू करते हो आप लोग 7 का, तो ये अपने पास आ जाएगा 7 और अपने पास आ जाएगा 14। मुझे बताइए अब अपने पास सम दोनों का बराबर हो गया 21 और 21। अब मुझे ये बताने की कोशिश करो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या अपने पास यहां से ए का मान कितना आएगा? आप लोग कहोगे सर 6 आएगा। यहां से बी का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर बी का मान 7 आएगा। और यहां से सी की वैल्यू क्या, टोटल अगर 21 हो गया है तो सी का मान क्या 8 बच गया है क्या? और जितना भी पैसा है 10,500, क्या इस रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो क्या? मुझे ये बताइए। अपने पास 21 इंटू कर देंगे, ए का पूछा है तो 6 से 21 आएगा, हाँ 21 ही आएगा। बी का अगर पूछा है तो 10,500 अपॉन अपने पास 21 है, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 7 से। सी के लिए इंटू कर दोगे 8 से। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? लेकिन मैं कहूंगा प्रत्येक बच्चे को, नया बच्चा अब यहां पर ज्वाइन मत करना भाई, नया टॉपिक जब शुरू हो 29 या 30 तारीख से, तब से आप लोग ज्वाइन करना, प्रत्येक नया स्टूडेंट। दूसरा एक ये तरीका तो है ही, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे नहीं करते। ए का हिस्सा बी प्लस सी का 2/5 है, तो मुझे बताइए ए का हिस्सा बी प्लस सी का अगर 2/5 है तो टोटल तीनों का कितना होगा? ये तो ए का है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो अपने पास ए का है और ये अपने पास बी प्लस सी का है, इसका मतलब क्या तीनों का 7 होगा क्या? तो 10,500 ए के लिए अगर आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट सोचा करो, यहां पर ए के लिए अगर आपको देखना है तो डायरेक्ट आप लोग सोचा करो कि 10,500 जो वैल्यू है वो कितने की है? तो आप लोग कहोगे सर 7 की, तीनों का मान तो 7 है और ए का मान चाहिए तो 2 से इंटू 7 से कट गया 15 बार, तो क्या 3,000 आ गया क्या? ये लो ए का भाग आ गया। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करो। अगर अभिषेक मैं फिर समझाता हूं, बी का जो हिस्सा है ए प्लस सी का 1/2 है, तो यहां पर 1/2 जो है, तो एक तो मतलब किसका है? बी का, और ए प्लस सी का कितना मानोगे? 2। इसका मतलब ए प्लस सी का, अगर आप लोग ए प्लस सी का अगर 2 मानते हो, इसका मतलब मुझे बताइए टोटल कितना होगा? 3। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का अगर हिस्सा निकालना है तो टोटल 10,500 है, 10,500 के नीचे हम लोग कितना लिखेंगे? 3 लिख लेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पर तीनों का, ये बी का है, ये ए प्लस सी का, तो सम कितना हुआ? 3। ए का पूछा तो 1 से इंटू कर दो, तो क्या 3500 आ गया क्या? टोटल है 10,500, इनका सम दोनों का 6,500 हो गया है, तो 10,000 में से, 10,500 में से यदि 6,500 माइनस करोगे तो सी का जो हिस्सा अपने पास बचा वो मुझे बताइए क्या 4,000 बचा है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा क्या? इस टाइप से हम लोग सोच पाएंगे क्या? थोड़ा सा अपने पास टाइम बचता है। मैं क्या करता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को ये बात कम समझ में आई है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। चलो खुद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6। वापिस बैक करता हूं, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताइए यहां पर लिखा हुआ है ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के टोटल हिस्से का 5/6 है। ए का जो हिस्सा है वो टोटल हिस्से का 5/6 है, इसका मतलब टोटल का नहीं, बी और सी का, तो ये ए का है और ये बी प्लस सी का है। क्या रेशियो ऐसे ही आएगा क्या? या आप लोग कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार लिख लो, ए का जो हिस्सा है, ए का जो पार्ट है वो बी प्लस सी का 5/6 है, बी और सी का 5/6 अपने पास है, ये लीजिए। ए का जो हिस्सा है वो बी प्लस सी का 5/6 है, तो ए अपॉन बी प्लस सी बराबर मुझे बताइए क्या 5/6? क्या यही होगा क्या अपने पास? तो यहां से क्या कर पाओगे, इस चीज को मैं कर रहा हूं, जो भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, यहां से ए को मैं 5 मान रहा हूं, बी को 6 मान रहा हूं, तो बताइए तीनों का सम क्या 11 हो गया क्या? और 11 में से ए का हिस्सा अगर पूछे तो मुझे बताओ 1,001/11 × 5 क्या ये लिख सकते हो क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से पूरा करने के बजाय ए का हिस्सा हम लोग ये मान रहे हैं, बी प्लस सी को पहले 6 मान लो, तो टोटल बताओ कितना हुआ? 11। तो 1,001 जो वैल्यू है,
1001 जो वैल्यू है वो अपने पास टोटल 11 की वैल्यू है, और ए का मान अगर पूछा आपसे तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 5 से। ये 7 11 13 होता है, तो क्या 91 टाइम कट गया है क्या? तो आंसर कितना आ गया, 455। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। दूसरा, अगर अपने पास बी का हिस्सा ए प्लस सी से अपने पास ये है, तो इसको आप लोग बी मानिए, इसको ए प्लस सी मानिए। तो मुझे बताओ बी जो है वो कितना होगा, टोटल 1001। टोटल के नीचे टोटल आप लोग 11 लिखोगे, इंटू कर दोगे किससे, बी का पूछा है तो 3 से। तो ये हमें अभी भी पता लगा है थोड़ी देर पहले कि 91 टाइम कट रहा है, तो क्या 273 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए सी का हिस्सा क्या आप लोग निकाल सकते हैं क्या? सी का जो पार्ट होगा, टोटल इन दोनों को ऐड करके किस में से घटा लो, 1001 में से आप लोग माइनस कर लो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? लास्ट स्लाइड में 8 कैसे? मैं अभी आता हूं लास्ट स्लाइड में। यहां पर ये तो समझ में आया कि अपने पास 11 कैसे? टोटल 11 नहीं बना तो आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ टोटल 11 कहाँ बना था? हमारे पास टोटल यहाँ 7 बन रहा था, ये 7। ये टोटल कितना बन रहा था? ये टोटल अपने पास 3 बन रहा था, तो 3। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो अलग अलग इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। और लास्ट स्लाइड में तो अपने पास यहाँ पर ये जो है 8, अपने पास टोटल जो है ना इनका 20 है। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल यहाँ भी 20 है, और यहाँ 21 है, सॉरी। तो दो अगर 6 और 7 आ चुके हैं, तो 21 में से 13 अगर घटाओगे तो 8 ही तो बचा अपने पास। ऑप्शन से भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? CHSL 2020 का क्वेश्चन है, देखिए। CHSL 2020 का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये जो आए हुए क्वेश्चन है ना, बीच बीच में मैं उनको अपडेट कर देता हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन को 2480 अपन, ये क्या दिया हुआ है, सी को बी से अपने पास अधिक, तो सी को बी से इतना अधिक, मतलब मुझे ये बताइए ये जो अपने पास वैल्यू है वो क्या 4 की वैल्यू है क्या? और जो दिया हुआ है बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर, बी और डी का मतलब क्या अपने पास 8 का मान पूछा है क्या? ये लो, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अपने पास 4960, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? आया हुआ था इसलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया। रेशियो में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना पिछले 2 साल के, वो इसमें अपडेट कर देता हूं, ताकि अब लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोग खुद देख सको कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो सभी लोग। 8 कहां पर आ गया फिर से? कंचन 8 तो कहीं पर आया ही नहीं। इस क्वेश्चन 8 कैसे? इसने जो, आप एक चीज याद रखिए कंचन, पूरी अपनी जिंदगी में तो यहां पर, और इतना याद कर लो ताकि अगली जिंदगी में भी इसको याद नहीं करना पड़े। क्योंकि यहां पर अपने पास जो दिया हुआ है उसके नीचे लिखते हैं वही, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है, बस इतनी सी बात। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। ये दिया हुआ है तो इसका अंतर 4 का है। पूछा बी और डी का अंतर है, तो बी और डी के बीच में अंतर कितने का है? 8 का। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है। आज के बाद याद रखना। अब यही चीज थोड़ी देर पहले तो दे दी फ्रैक्शन में, और थोड़ी देर बाद दे देगा वो परसेंटेज में। बात एक ही है। अब जिन बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा हो उनको पता होना चाहिए कि इस चीज का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास कितना होगा। इस चीज का फ्रैक्शन होगा 5/6। ये आप लोग याद रखना। इस चीज का फ्रैक्शन जो होगा, ये वाली जो अपने पास संख्या अपने पास लिखी हुई है, इसका मतलब होता है 100% प्लस 33 एंड 1/3%। तो याद रखना 100% का फ्रैक्शन जो होता है वो तो अपने पास वही होता है 1, और 33 एंड 1/3% का मतलब होता है यहाँ पर 1/3। तो टोटल इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 4/3। बोलो ठीक है क्या? अब यहां से क्वेश्चन सर हम लोग कैसे कर पाएंगे? इस क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा, ए का हिस्सा बी तथा सी के। तो मुझे बताओ ये जो है ये तो ए का हिस्सा है ऊपर वाला, तो
और ये जो नीचे वाला है ये किसका हिस्सा है, बी प्लस सी का है। तो सारे बच्चे मिलकर बताओ टोटल हिस्सा क्या अपने पास 11 हो गया है क्या, 7,700। तो टोटल इन दोनों को ऐड करोगे 5 और 6 को तो 11 हो गया। और ए का अगर पार्ट पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 5 से। तो सभी बच्चे मुझे ये बताइए ये 7 टाइम अगर कट गया तो क्या 3500 आ गया क्या? पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है या यहीं पर एक ही ऑप्शन में अपने पास ये है, ये अपना आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आकिब, डिजिटल बोर्ड पर आपकी जो क्लास होगी वो तब हो सकती है जब अपने पास 5G नेटवर्क सभी के पास आ जाएगा। अभी तक ऐसी कोई भी मतलब बहुत कम टेक्नोलॉजी ऐसी बहुत कम नहीं, कोई भी ऐसी स्मूथ टेक्नोलॉजी नहीं बनी। अगर यहाँ पर हम लोग उस तरीके से क्लास लेना शुरू करेंगे तो 60% बच्चों के पास क्लास चलेगी ही नहीं। इस टाइम ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट अप्रोच ये है। और ये तो ठीक बात ये है कि अनअकैडमी का थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, इसलिए तुरंत आपके मैसेज अपने पास इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए डेटा आपकी तरफ बहुत चाहिएगा, नहीं तो हम लोग कभी भी शुरू कर देंगे। नहीं तो अपने पास होता क्या है कि आप लोग देखोगे 10 सेकंड 5 सेकंड, यूट्यूब खुद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता नहीं लगता यूट्यूब लाइव भी कम से कम 10 सेकंड लेट चलता है। अगर आप, मैंने क्योंकि लाइव भी उस पर पढ़ा है, कम से कम 10 सेकंड लेट आपके पास पहुंचती है जो हम लोग इधर से पढ़ा देता है। और फिर 10 सेकंड बाद आप लोग जो भी चीज पूछोगे वो फिर सही सिस्टम हो नहीं पाएगा। ये चांसेस पक्का है, 99% मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि अगर जैसे ही वो सिस्टम अगर स्मूथ हुआ, क्योंकि वहां पर फिर क्या होता है कि बफरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप ऑनलाइन में फिर बफरिंग करता रहेगा, चीज बताई आधा समझ में आ गया, मैंने बोला पां पां बोलते ही खत्म, मैं 5 बोलना चाह रहा हूं। तो उसमें अपने पास ये सबसे बेस्ट सिस्टम अभी तक अपने इंडिया में यही रहेगा। और 99% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर जैसे ही अपने पास वो चीजें स्मूथ हुई, सबसे पहले, क्योंकि इस टाइम अनअकैडमी सही है तो सबसे पहले यही लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसमें बफरिंग बहुत ज्यादा होती है। और आप जो कमेंट करते हो वो कमेंट आप अपना ही कमेंट देख सकते हो, दूसरे बच्चे का कमेंट वहां पर देख ही नहीं सकते कि दूसरे ने क्या लिखा है। यहाँ पर आप जैसे ही लिखते हो डी, जैसे इसने भीम सिंह ने लिखा डिडंट अंडरस्टैंड, तो ये तुरंत जैसे ही उसने क्लिक किया, 1 सेकंड की भी इधर से, मिली सेकंड में ही कोई ये ऐसा होता है। देखो दिव्य हमने डी 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 लिखता ही चला। यहाँ पर मुझे बताइए कोई रियल वैल्यू तो क्वेश्चन में है ही नहीं। जब रियल वैल्यू कोई नहीं है क्वेश्चन में तो हमारा आंसर क्या, डाटा इनसफिशियंट, क्या यही आएगा क्या? बोलिए ठीक है क्या, क्या हम लोग आगे बढ़े? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9। मोहित वो तो रियल डेटा कोई है नहीं और आंसर रियल में पूछ लिया, तो कोई भी 2 7 9 अगर है, रियल डेटा अपने पास है नहीं, तो इसलिए आंसर कांट बी डिटरमाइन, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो। रश्मि अभी करता हूं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जो यहां पर लिखा हुआ है। मुझे बताइए ए और बी का अनुपात अपने पास ये है, ए और बी का अनुपात, क्या ये तो आप लोग कर लेंगे क्या खुद से? जो आए हुए क्वेश्चंस हैं बीच बीच में बच्चों को पता भी लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये अपने पास ये है। और फिर ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, ए और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, 4:5 यहाँ पर। तो जो कॉमन अपने पास होता है ना, यहाँ पर कॉमन कौन है, ए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर उस तरीके से करना चाहो तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो कि बी अनुपात ए बराबर अपने पास कितना होगा, 8:9, ध्यान से सुनना। और यहां से ए अनुपात सी जो अपने पास आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है, 4:5। तो क्या कॉमन जो अगर अपने पास मिल गया है उसको इस प्रकार से लिखना है, तो यहां से बी अनुपात ए अनुपात सी कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर इसका इंटू करो इससे, तो ये होगा अपने पास 32, इसका इंटू इससे कीजिए तो ये कितना होगा अपने पास 36, और इसका इंटू इससे करो तो ये कितना होगा 45। यहाँ पर टोटल 31 अपने पास 866 है। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर टोटल के नीचे टोटल और बी का हिस्सा कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 6 और 5 अपने पास 11 यहाँ पर, और 13 ये लो, ये अपने पास 7 और 10 और 11 अपने पास 113। इंटू कर देंगे हम लोग, बी का हिस्सा अगर पूछा है तो मुझे ये बताइए इंटू आप लोग किससे कर पाओगे, बी के लिए इंटू कर पाओगे 32 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग?
यहां से ध्यान से सुनना, इस कैलकुलेशन को भी एग्जाम में कभी कभार अवॉइड किया करो। सर इस चीज को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? यहां पर मुझे बताइए रिजल्ट जो आएगा वो क्या 31866 यूनिट डिजिट से आप लोग क्या समझ पा रहे हो क्या? इंटू 32 बराबर अपने पास होगा 113 इंटू एक्स। यहाँ पर मान लो इसको सोल्व करने पर एक्स आया बराबर में, तो ऐसे लिख सकते हो। तो इन दोनों को इंटू करने पर यूनिट डिजिट 2 है, तो मैं कौन से ऑप्शन को उठाऊं कि 3 से इंटू करूं कि यूनिट डिजिट 2 आए? 3 का 4 से इंटू करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, यहाँ 0 बनेगा। यहाँ अपने पास 3 का 2 से इंटू करोगे तो यूनिट डिजिट 6 बनेगी, यहाँ पर 0 बनेगा। ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, सिर्फ अपने पास ऑप्शन सॉरी ए होगा। ये अपना आंसर आ गया। तो हम लोग कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? या ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये चीज याद रखना कि आप लोग ऐसे ही करो जैसे इसको वापस लिखो। ये इन दोनों को बराबर करना पड़ता है, तो 4 का ऊपर इंटू कर दो, तो 4 का ऊपर इंटू करते ही 36, और अपने पास यहां से बन जाएगा 32, और 9 का नीचे इंटू कर दो तो कितना बन जाएगा 36 और 45। तो यहां से ए तो बन गया अपने पास 36, बी अपने पास कितना बन गया 32, ए 36, बी 32 और सी कितना बन गया 45। ये काम भी आप लोग कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा। बोलो ठीक है क्या? वैसे वो अपने पास शुरू होगा नेक्स्ट बैच 21 से, ज्योमेट्री से शुरू होगा भाई। ठीक है मनीष। यूनिट डिजिट सुख ऐसे करते हैं, 6 का 2 से इंटू किया, 6 का 2 से इंटू किया तो 12, तो यूनिट डिजिट 2 है। इसको कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 2 आए? तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो सकते हैं, तो पहले आप रख के देखो 9224, 9024। तो 4 का 3 से इंटू करो 2 आ रहा है, इधर भी 2 इधर भी 2, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा रख के देखो, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर तीनों में से एक ही मैच कर रहा है तो सोल्व क्यों करना है? अगर 2-3 मैच कर जाए तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, तब तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा, ना क्वेश्चन चेंज किया, ना ऑप्शन चेंज किया है। आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। बच्चे ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ राठौड़ साहब, अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इसको ठीक है मत बोलो, क्या पता प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए यार। क्योंकि इसमें मैंने कोई गलती नहीं पकड़ी कि ये मैंने इसकी गलती पकड़ ली, अब ये ठीक हो गया। ये तुक्के में खुद ही ठीक हुआ है। नई फाइल कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको। यहाँ पर मुझे बताइए कि 3 की पावर 6, ये जो अपने पास है 3 की पावर 6 इंटू अपने पास क्यूब रूट में 3, क्या यही है क्या? ये जो आगे वाला होगा इसको अगर लिखोगे 3 की पावर 2, तो अगर क्या 3 की पावर 8 और क्यूब रूट में 3 है क्या? ये जो आगे वाला होगा अपने पास 27, 3 की पावर 6 और क्या क्यूब रूट में अपने पास 3 है क्या क्यूब रूट में? ये लो कैसे लिख दिया, ये तो आपको पता होगा, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1/3, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर इसको अगर 3 की पावर 2 में कन्वर्ट करते हो आप लोग, देखिए ध्यान से सुनना। कब किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आए तो ये सिंप्लीफिकेशन का वैसे क्वेश्चन है। 3 की पावर 2 आप लोग लिख सकते हो कि पावर अपने पास 4 एंड 1/6, तो जैसे इंटू करोगे तो 3 की पावर 8 एंड 1/3 अपने पास ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो संख्या है ये आपके पास होनी चाहिए कि 3 की पावर अपने पास 3 की पावर 2 एंड 1/9। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पावर की पावर इंटू होती है और ये 1/3? ध्यान रखना 3 का इंटू दोनों के साथ होगा, या पूरा खोल लो। तो यहाँ पर अलग अलग जब भी हो, जब भी एक्स की पावर ए प्लस बी अगर हो, तो हम लोग इसको एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बात एक ही है। तो इस चीज का जो मतलब होता है 6 की पावर 1/3 का, वो मतलब ध्यान रखना ये होता है 6 प्लस 1/3। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सारे बच्चे देखकर कि क्या अपने पास ऐसा है क्या कि 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1/3? ये अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट जो है 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1/3। नेक्स्ट जो है अपने पास 3 की पावर अपने पास कितना होगा बताइए, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1/3, और ये अपने पास कट जाएगा। ये सारी चीजें अगर कट गई अपने पास, तो 3 की पावर 5 का 3 की पावर 6 का भाग दोगे तो यहाँ 1 बचेगा, 3 की पावर 6 का भाग दोगे तो 3 की पावर 2 यानी 9 बचेगा, और 3 की पावर यहाँ पर 1 बचेगा। क्या रेशियो 1:9:1 आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 1 21 अपने पास है, 1 2 1 0 0 अपने पास है, के नीचे 11 हम लोग लिख देंगे, और इंटू कर दोगे 1 से, तो मुझे बताइए 11 से कट जाएगा ये 11 टाइम, और आंसर आ जाएगा 11,000। मुझे ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चे को प्रॉब्लम है सर 9 कैसे, मैं समझाता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर 9 इस प्रकार से जब 3 की पावर 6 से भाग दोगे सभी जगह, तो 3 की पावर 8 को 3 की पावर 6 से डिवाइड करते हो तो जब पावर ऊपर जाती है तो पावर घट जाती है। 8 में से 6 घटाओगे तो 2 और उस चीज को हम लोगों ने 9 लिख दिया। बोलो ठीक है क्या? तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। 1 9 1 इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे। बोलिए कर पाओगे क्या आप लोग? मुझे ये बताइए क्या आगे वाले क्वेश्चन सब आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या खुद से? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 16-17 क्वेश्चन होंगे। ए व बी के भाग का अनुपात, ए व बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। कर लेना आप लोग पहले से यहाँ पर, क्योंकि इसी टाइप का ये रेशियो में डिवाइड करने वाले क्वेश्चन है। बी और सी का रेशियो होगा 4:3। तो क्या सबसे पहले ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हो क्या? अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कुछ आए हुए क्वेश्चन है, कुछ आसान क्वेश्चन होंगे। 8 12 एंड 9। मुझे बताइए बी और सी का रेशियो अगर निकालना है तो यहाँ पर सी और डी दिया हुआ है। अब सी और डी 2:3 है। तो मुझे ये बताओ ए बी सी और डी क्या बना सकते हो क्या? मैं स्किप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन करवा के आगे वाले सारे नेक्स्ट फाइल में अपलोड कर लेता हूँ। 16 24 18 और 27 मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग कर लोगे। ये सेम क्वेश्चन है, बेटे और बेटी में बांट दिया, 4 का इधर इंटू 3 का इधर इंटू 8:15 में बांटना है ये लो पैसे को। इसी टाइप के क्वेश्चन है। ए अपॉन बी, यहां पर जो अभी भी करके है ना, ए अपॉन बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 3:4। सेम क्वेश्चन है सारे के सारे। सीएचएसएल 2020 का एक और क्वेश्चन आ गया। क्या आप लोग इसको खुद पढ़कर देख लीजिए कर पाएंगे क्या? क्योंकि मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं नेक्स्ट फाइल। क्या अपलोड कर दूं? तो कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर फाइल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। फाइल नंबर 7 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग करो और करने की कोशिश कीजिए। इतने बच्चों को प्रॉब्लम आई है क्या 12 में? ऐसा क्या क्वेश्चन है 12? ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है। ए अनुपात बी, फिर बी का मान यहाँ जो है वही मान बी का यहाँ है। सी का मान जो यहाँ पर है वही सी का मान यहाँ पर है। क्या इसको कर पाएंगे क्या? ये दिखने में आपको अजीब लग रहा है। बाकी अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ये आपसे सोल्व हो जाएगा। 2 की पावर 1 एंड 1/2। बी जो दिया हुआ है सीधा सीधा दिया हुआ है, ये तो 1 एंड 1/4। सी जो दिया हुआ है ये बी दोनों जगह सेम है। ये यार ये सुनील ने कल शायद मेरा एनीडेस्क आईडी सुन लिया और ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कौन है? डिस्टर्ब मत करो यार थोड़ी देर। एनीडेस्क मैंने काम में कल ही लिया था और ये मुझसे ब्लॉक भी अभी नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करो यार, बाद में खेलेंगे हम। 8 एंड 1/6। और मुझे ये बताइए 16 एंड 1/6, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 1 एंड 1/8। तो यहां से जब आप लोग 2 की पावर में बदलोगे ना तो 2√2 कट जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश करना 100% हो जाएगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं नहीं राठौड़, गलती नहीं की मैंने, बिल्कुल सही लिखा है, देखो आप। एनी डेस्क आईडी ये होती है अंकित की, मतलब आप मेरा रिमोट के थ्रू मेरा ये आप रिमोट के थ्रू आप उधर से मतलब आप एक परमिशन ले लेते हो। जैसे अन अकेडमी ने कल परमिशन ली थी और फिर वो ठीक करने लग जाते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट ये वो ऐसा। टीम व्यूअर टाइप एनी डेस्क और टीम व्यूअर एक ही है, रिमोट के थ्रू कंप्यूटर कंट्रोल। उसको थोड़ा ऐसे लग रहा था पढ़ते पढ़ते वो बोर हो गया होगा। अब मैंने जैसे ही बोला वो नहीं कर रहा, इसका मतलब है तो आप लोगों में से कोई बदमाश।
जो नाम चेंज करके कर रहा है। एक फैक्ट्री में आदमी और औरतों में से अनुपात 3:1 में काम करते हैं। मैन और वुमेन का जो रेशियो है, ध्यान से सुनना, मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, 3:1, 3:1। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। डेली जो रुपए मिलते हैं एक व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, इसको रुपए मिल रहे हैं 4 और इसको मुझे बताइए कितने मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 5। इसको रुपए 4 मिल रहे हैं, इसको 5 मिल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए एक मैन वहां पर 3 है और एक को अगर 4 रुपए मिलेंगे तो टोटल अपने पास खर्चा क्या 12 रुपए का होगा क्या? वुमेन एक है और 5 रुपए अगर मिल रहे हैं तो वुमेन का टोटल खर्चा क्या 5 रुपए का होगा क्या? यहाँ पर टोटल सभी का यानी मैन और वुमेन सभी को मिलाकर टोटल मजदूरी 510 रुपए है। तो 510 अपॉन अपने पास टोटल के नीचे टोटल 17 और औरत की सभी वुमेन की टोटल मजदूरी पूछी है, तो मुझे बताओ सभी वुमेन की टोटल मजदूरी इंटू कर दोगे 5 से तो क्या आंसर जो आ जाएगा वो क्या 150 रुपीज, क्या यही आ जाएगा क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसे तो हम लोग ये 500 जो अपने पास दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू 15 मैन रखे, इसको तो आपने काम में नहीं लिया, काम में तो इसको भी लेना चाहिए था। तो यहाँ पर 17 कैसे आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन गौरव। जब भी आपको बांटना, मैंने एक ही चीज कही है, पूरी जिंदगी याद करो, टोटल के नीचे टोटल। ये टोटल 510 रुपए थे सभी की टोटल मजदूरी, तो टोटल के नीचे टोटल अपने पास यहाँ पर अपने पास 17, 12 प्लस 5, ये इनटू, मैं वुमेन का पूछता तो 5 से, मैन का पूछे तो 12 से। बाकी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 15 को काम में लो, तो मुझे बताइए मैन यहाँ पर क्या 15 है क्या? तो आपको भी बिल्कुल 15 मैन है। तो 3 की वैल्यू अगर 15 है, 3 की वैल्यू 15 है तो क्या एक की मान 5 होगा क्या? तो वुमेन की संख्या कितनी आएगी 5। यहाँ पर 15 मैन है और एक मैन को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल मुझे बताइए खर्चा कितने रुपए होगा, 60 रुपए। यहाँ पर अपने पास 5 विमेन है, एक को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल खर्चा क्या 25 होगा क्या? और इनका जब रेशियो में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या 12:5 आना वही है, तो आप 15 को काम में ले लोगे तो भी आंसर ये आएगा और 15 को काम में नहीं लोगे तो भी अपने पास फॉर्मूला आंसर यही आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 510। तो इसमें ऐसे जब भी क्वेश्चन आए नई फाइल का, 1 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर फाइल का, तो ऐसे क्वेश्चन में 510 हम लोग सोचते हैं, खुद की तरफ से सोचते हैं। ये मैथ्स का नियम है कि इस टाइप का जब भी अपने पास क्वेश्चन हो तो उसमें यहाँ पर अगर ये 510 लिखा हुआ है तो 510 हम लोग सोचते हैं, फिर ये नियम है मैथ्स में। ये नियम शायद पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा या आपके 10th के टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा। ये नियम है भाई कि अगर यहाँ 510 है तो हम लोग 510 सोचेंगे। ये क्वेश्चन जो इस टाइप की संख्या है सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार आई हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं हर क्वेश्चन में ये करते चलते हैं। ये 2 पेन क्यों है? इसका पेन कौन सा है? ठीक है, ठीक है, भागो, चलो जाओ भागो, पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो इस प्रकार की संख्याएं हैं ये अपने पास भाग गया, वो चला गया। मुझे अब अपने पास 3 हो गए हैं, देखो इनकी अपने पास कमी नहीं है। एक हो गया अपने पास, दूसरा हो गया है छोटा, और एक तीसरा हो गया है। ये यहाँ पर 3 हो गए हैं, एक और आ गया है आज, नहीं सेम ही टाइप के भाई भाई सारे। ऐसे तो हम लोग बढ़ाते रहेंगे जब तक ये ठीक नहीं होगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है क्लास प्रॉपर चल रही है, अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नए वाला लास्ट की 5 मिनट लगाकर देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है? तो लास्ट के 5 मिनट में नए वाला लगा के देखेंगे ताकि डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि क्लास जब तक अगर स्मूथ नहीं चलती तब तक फिर पढ़ाने का तो मतलब इधर से मेरा भी मन नहीं करता, जब तक क्लास प्रॉपर नहीं चलती। ऐसा लगता है यार अब छोड़ते हैं, कल पढ़ाते हैं। और क्लास प्रॉपर चलती है तो 1.5 घंटे 2 घंटे कितनी देर पढ़ाते रहो। नहीं, अनअकैडमी पहले देता था, आजकल ये बंद कर दिया है भाई। पहले अनअकैडमी फ्री देता था, फिर अनअकैडमी इसके पैसे दे देता था, खुद मंगवा लो, आजकल कर दिया बंद। जब मेरा खराब हुआ तब बंद कर दिया बदमाश लोगों ने। देखिए यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 27 की पावर 1 एंड 1/9 और 3 की पावर 2 एंड 1/3 के अनुपात में काम करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका रेशियो हमें खुद को बनाना पड़ेगा। एक बार मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूं। 27 की पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 27 की पावर 1/9। इसको 2 भागों में आप लोग ऐसे तोड़ सकते हो हमेशा और हमेशा। तो यहाँ पर ये तो 27 है ही, ये तो ठीक है बिल्कुल, 3 की पावर 3 है, और ये अपने पास 3 की पावर 1/9 अपने पास है। तो मुझे बताइए इंटू होके 3 की पावर 3 इंटू अपने पास 3 की पावर इंटू के 1/3 के, यही बचेगा क्या? अब ये रेशियो में भाई आपको तोड़ना आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ये अपने पास इस चीज को लिख सकते हो 3 की पावर आप लोग 3 इंटू 3 की पावर 1/3, और इस चीज को लिख सकते हो आप लोग 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/3। 1/3 से 1/3 अपने पास कट जाएगा, इसको ये वाला कट जाएगा,
इसको सोल्व करने पर 27 है, इसको सोल्व करने पर 9 है, तो ये जो अपने पास बन गया है, मुझे बताओ क्या 3:1 क्या यही बन गया है क्या? और इसको अगर सोल्व करोगे तो 0.5, इस चीज़ को 0.5 है और 1.1 है, इसका जब रूट आप लोग लोगे, तो ये रेशियो बन गया 5:11। यहाँ पर मेन 3 है, एक की मजदूरी ₹5, तो टोटल की खर्च कितना होगा 15, टोटल वुमेन का कितना होगा 11। एक बार क्वेश्चन ये एक या दो बार क्वेश्चन आया होगा, अब ऐसी संख्या हम लोग अपनी तरफ से बना देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए नहीं। क्या पता फिर क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन ये आसान होता है। क्या अब तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं, वो आप लोग लिख लोगे क्या सभी लोग? पार्टी के लिए पूछ रही थी कि कहाँ पर दोगे पार्टी? पार्टी सोनिया यहीं जयपुर में ही होगी। रानी मैम से कल मैं बातचीत करता, लेकिन कल तो मेरा इसी चक्कर में 9 सवा 9 तो इसी में हो गए थे, फिर नहीं कर पाया। अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। बैक तो नहीं करेंगे, अब एक बार पहले ये करेंगे फिर बैक करेंगे। देव सिंह, वो बातें तब होती हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो, वैसे नॉर्मली तो मैं कहाँ बातें करता हूँ यार ज्यादा। अब ऐसे कमेंट तो आप पढ़ते रहोगे, इस टाइम मैंने आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया है, क्योंकि नहीं पढ़ने के लिए टाइम देता हूं तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते। बच्चे बोलते हैं सर पहले 10-15 सेकंड दे दिया करो। वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 में बढ़ाएगी, 11:12 के रेशियो में बढ़ाएगी। पहले 11 रुपए थे, अब कर दिया 12। तो पार्क में आने वाले आगंतुकों की संख्या जैसे ही टिकट का प्राइस बढ़ा, मुझे बताइए क्या 8 रुपए से क्या 7 रुपए कर दिया है क्या? यदि टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले डेली का रेवेन्यू ये था, तो जब आप लोग इनटू करोगे देखना यहाँ पर, तो 88 और 84 वो तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जब इनटू करोगे, टोटल 11 लोग आ रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति 8 रुपए दे रहा था। अब 7 लोग आने लग गए और प्रत्येक व्यक्ति 12 रुपए दे रहा है, तो रेशियो निकालोगे जब भी, तो क्या कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 3 बार, तो रेशियो 22:21 आ गया है क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि आगे ये कट सकता है, कटेगा तो काट दिया करो। तो जब भी इस टाइप से कटे, 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 3 बार, तो ऐसी संख्याओं को आप काट सकते हो। ये अपने पास 22 होगा और ये अपने पास कितना होगा 21। इधर से उधर जब कटे तो काट दिया करो क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो मुझे बताओ 176 जो वैल्यू है, वो ध्यान रखना, पहले वाला देकर नए वाला पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, और इंटू कर देंगे। नए वाला पूछा है कि अब कितना होगा, तो यहाँ पर ये कट गया 8 बार और 21 गुना 8 क्या 168 ट्रिपल जीरो। मुझे बताइए यही होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, फिर से क्वेश्चन सेम है, बस ये रूट वाली संख्याएं आ गई हैं। इसका जो रूट होता है वो अपने पास, अब आपको रूट निकालना आना चाहिए कि अपने पास इसका जो रूट होगा वो 4.2 यानी 42 होगा और इसका रूट अपने पास यहाँ पर 39 होगा। बोलिए ठीक है क्या? पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये क्यूब रूट कितने का है? ये क्यूब रूट अपने पास 13 का है और ये क्यूब रूट कितने का है? 14 का। अगर इधर से उधर संख्याएं कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। क्या ये चीज आपको पता है क्या? 13 से कट रहा है ये कितनी बार? 3 बार। और 14 से ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 3 से 3 कट रहा है, तो क्या रेशियो 1:1 आ गया है क्या? यहाँ पर पहले वाली मजदूरी ये है, तो नई वाली मजदूरी भी क्या यही रहेगी क्या? उसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीजें सेम है। सोल्व करना बता दिया ना यहाँ पर, 9100 इसको यहाँ पर। अच्छा, वो सोल्व करना क्या, वो मैं आपका एग्जाम से पहले 2-3 क्लास लगा दूंगा। किसकी? 2-3 नहीं, 4-5 क्लास ले लेंगे, प्लस पर ही ले लेंगे, स्पेशल में नहीं लेंगे अब की बार। कैलकुलेशन की कभी क्लास लगा लेंगे तो अपने पास, लेकिन वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई। मैंने आपको बताया मैं क्लास लगा दूंगा, उसमें चीजें सिखा दूंगा, लेकिन क्लास लगेगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगेगी, तो मुझे अभी पहले परेशान मत करना आप। मेरे पास पहले थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी यहाँ पर मैं क्लास लगा दूंगा, 3-4 क्लास प्लस पर ही ले लेंगे। वैसे स्पेशल में नहीं, प्लस पर ही नई क्लास लगा देंगे, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आइए सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? अब जो क्वेश्चंस हैं सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग छोड़ते चलते हैं। बताइए खुद आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? यहाँ पर 9:8 के रेशियो में घटाता है। आपकी बार ये डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है, याद रखना। पहले वाली वैल्यू देकर बाद वाली पूछ सकता है, बाद वाली देकर पहले वाली पूछ सकता है। मूल वेतन का अंतर जो मूलतः ये है, अब की बार डिफरेंस पूछ लिया है कि बाद वाला भी पूछ सकता है, परिवर्तन के बाद होगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले अपने पास 9 था, उससे अपने पास 8 हो गया। जो उसके पास कर्मचारी थे 9 से उसने 8 कर दिए, एक को उसने निकाल दिया। उन्होंने हौला करना शुरू कर दिया कि ये क्या मतलब हुआ, ऐसे आपने कैसे निकाल दिया, ऐसे तो हमसे काम होगा नहीं, वर्कलोड बढ़ गया। तो उसने क्या किया, पहले प्रत्येक को 14 रुपीज दे रहा था, अब प्रत्येक को 15 रुपए देने शुरू कर दिए। सब शांत हो गए, बोले हो जाएगा हो जाएगा। तो 9 लोग अगर थे, 14 रुपीज प्रत्येक को दे रहा था, तो मुझे बताइए टोटल 126 रुपए अपने पास खर्च हुए क्या? यहाँ पर 8 लोगों को अब 15 रुपए देने लग गया, तो खर्चा क्या 120 रुपए होगा क्या? कटे तो आप लोग ऊपर काट दिया करो या बाद में काट दिया करो, दोनों बात एक ही है। 6 से कट रहा है ये 21 बार, और 6 से कितनी बार कट रहा है 20 बार। तो रेशियो आ गया अपने पास 21:20, ये अपने पास रेशियो आ गया है। टोटल हमारे पास 1890 है, 1890। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 21, और दो परिवर्तन के बाद क्या होगी ऐसे हम लोगों से पूछा डिफरेंस। तो दो परिवर्तन के बाद डिफरेंस हम लोग इनटू कर देंगे एक से, तो इससे कट जाएगा 90 टाइम, और 90 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 90। ऑप्शन डी बोलो ठीक है क्या? क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद सोनिया कहाँ समझ में नहीं आया? एक बच्चे को और डिडंट अंडरस्टैंड, कहाँ समझ में नहीं आया भाई? 9 लोग थे, 14 रुपीज दे रहा था, 14 इंटू 9 अपने पास ये आ गया। 8 लोग हैं, 15 रुपए देने लग गया ये। पहले जो मूलतः इतना है, इसने कहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर इफ इन देयर वेजेस इफ ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑन इट इज ये डिफरेंस पूछा है। हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी सी और सही लिखी हुई है, इंग्लिश में बिल्कुल आसान लिखी हुई है। जो ओरिजिनल ये एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर तो वही तो होगा जितना प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हो, जितने लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस संख्याएं थोड़ी सी हम लोग रूट में दे देते हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? संख्याएं सेम है, बस हम लोग रूट में दे दिया, बाकी वही अंतर पूछा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर वेजेस। क्या आप लोग, मैं छोड़ दूं, खुद कर पाएंगे क्या? ओरिजिनल यहाँ खर्चा 21 रुपए, याद रखना। 5 लोग हैं, एक व्यक्ति को अगर 10 रुपए दे रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर 50 रुपए का है। टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 50 रुपीज का है। वो ये रेशियो के अकॉर्डिंग तो 50 है, शुरुआत में वो बोल सकता है कि 500 है, तो 500 वैल्यू फिर 50 की है। युवराज आप जो 21 पूछ रहे हो भाई, आपको मैंने बताया, आपको रिप्लाई किया। फैक्टर की रूट भी सिंप्लीफिकेशन में लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क भाई पूरा ही मैं पढ़ा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अब मुझे बताइए कि परसेंटेज में नहीं दे सकता क्या? यहां पर 25 अनुपात में उनका वेतन बढ़ा दिया। पहले एक व्यक्ति को 22 रुपए दे रहे थे, अब एक व्यक्ति को 25 रुपए देना शुरू कर दिया, तो उस पर तो भार तो बढ़ेगा। 22 रुपए देना शुरू की, पहले 22 रुपीज दे रहा था एक को, अब सैलरी बढ़ा दी, तो खुद के ऊपर वर्कलोड बढ़ते ही उसने लोगों की संख्या घटा दी है। 26 गुना 3 अपने पास 78, और 2 क्या 80/3 होगा क्या? और परसेंटेज के कारण अपोन में अपने पास 100, 20 से कट गया अपने पास 4 बार, और 20 से कट गया 15 बार, ये घटाया है 20 से कट गया 5 बार। तो फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 4/15 आ गया है क्या? तो पहले वाला जो अपने पास ये है, ये जो वैल्यू मुझे बताइए पहले कितने लोग आप लोग मानोगे? तो आप कहोगे सर पहले लोग थे अपने पास 15, अब अगर 4 घटा दिया, ऊपर वाली संख्या घटाते हैं अगर आप परसेंटेज से या बाद से जुड़े हुए हैं, तो अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। तो टोटल खर्चा मुझे बताइए क्या 22 गुना 15 होगा क्या? लेकिन मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज कटे उसको आप लोग काट दिया करो। 11 से कट रहा है 2 टाइम, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार। तो यहाँ इंटू करोगे तो पहले 6 रुपए खर्च हो रहे थे, 22 रुपए दे रहा था प्रत्येक व्यक्ति को, 22 रुपीज दे रहा था, और अपने पास यहाँ पर 22 लोग थे, 22 रुपए दे रहा था नहीं अपने पास, और 15 लोग थे। अब 25 रुपए, तो इंटू करके रेशियो निकालोगे तो ये आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर ये आ गया। तो मुझे बताइए पहले 6 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कम कितना हुआ? 1/6 इंटू 100। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 16 एंड 2/3%। ऑप्शन आ जाएगा ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या फिर हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। सब कुछ आसान है राहुल, एक बार अगर आप परसेंटेज और अगर ये पढ़ चुके हो, CASI, प्रॉफिट एंड लॉस, वही 5 चैप्टर तो वही बड़े हैं, फिर तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो लास्ट में फिर कंप्लीट तो हमें करना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, अपने पास टाइम एंड वर्क है, अपने पास यहाँ पर परसेंटेज है, CASI है।
यही मानो 5 टॉपिक तो और एक अपने पास मान लो नंबर सिस्टम। अरिथमेटिक मैथ्स के 5 ही टॉपिक बड़े टॉपिक, 6 टॉपिक बड़े टॉपिक होते हैं, जिनमें मेंस में 5-5 6-6 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तो इनके 1-1 2-2 क्वेश्चन आएंगे। रेशियो सभी चीजों में ही चलता है, तो ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते फिर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्री के हमें पता है, अलजेब्रा के हमें पता है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इनके हमें पता है कि 10-10 12-12 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल मेंस में से 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ में से आएंगे 100 में से। लेकिन ध्यान रखना, इसको तो टाइम देते हैं वो 5 दिन 7 दिन, क्यों इतना पढ़ लिया, ठीक आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। और उनको इंटरेस्ट बैठ जाता है किसमें, एवरेज में। और एवरेज को टाइम दे देते हैं वो 2-3 महीने या 25 दिन 20 दिन, इतना टाइम दे देते हैं 20 दिन, कि हर टाइप का क्वेश्चन कर डालते हैं कि यार ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके क्वेश्चन 5 से फिक्स हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए जिस अब ये जो अपने पास ये वाले क्वेश्चन है ना, जैसे इसके बड़े क्वेश्चन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कैट की बुक ली, 5 क्वेश्चन उठा लिए और बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन आता ही नहीं तो क्या मतलब रहेगा। 180 को इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि मुझे बताओ कुल धनराशि महिलाओं द्वारा प्राप्त धनराशि के साथ अनुपात। टोटल सभी मैन को 5 रुपए मिल रहे हैं, जितने भी मैन है ना वहां पर सभी को 5 रुपए मिल रहे हैं, और सभी वुमेन को 4 रुपए मिल रहे हैं। किंतु उनके द्वारा एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 3:2 है। ये जो अपने पास एक मैन और एक वुमेन द्वारा प्राप्त धनराशि का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, सभी लोग यहाँ पर मान लो सभी मैन को 20 रुपए मिले, सभी मैन को 20 रुपए मिलते हैं और एक मैन को 5 रुपए मिल रहे हैं। अपने पास सभी मैन को अपने पास 20 रुपए और एक मैन को रुपए मिल रहे हैं 5, तो बताओ मैन की संख्या कितनी है। यहां पर 4 मैन की संख्या है, 20 में 4 का भाग दिया आपने, 20 में 5 का भाग दिया, तो वहां पर 4 मैन होंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, ये 4 कहां से आ गया, क्या ये बात समझ पाए हो क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब मुझे ये बताइए, इसमें प्रत्येक बच्चे को पता है, अब क्या एक मैन को तो रुपए मिल रहे हैं 3, और सभी मैन का जो हिस्सा है वो अपने पास 5 है, तो क्या 5 में हम लोग 3 का अगर डिवाइड कर दें तो क्या मैन की संख्या आ जाएगी क्या, जो कि कितनी होगी 5/3। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर सभी मैन को ये एग्जांपल दिया मैंने, मान लो दूसरा एग्जांपल देता हूं। 30 रुपए सभी मैन को मिल रहे थे और एक मैन को देते हो आप लोग 6 रुपए, तो उस दिन वहां पर मैन की संख्या कितनी थी, आपने टोटल 30 रुपए खर्च किए और एक मैन को आपने 6 रुपए दिए हैं, तो टोटल वहां पर संख्या कितनी थी। 30 में 6 का अगर आप लोग भाग दोगे तो मुझे बताइए टोटल मैन की जो संख्या थी वो उस दिन क्या 5 थी क्या। तो ये यहां पर जब आप डिवाइड कर पा रहे हो, तो क्या ये एग्जाम्पल में अगर कर पा रहे हो तो यहां नहीं कर सकते क्या कि सभी मैन को 5 रुपए, एक मैन के 3 रुपए, तो मैन की संख्या क्या 5/3 होगी क्या। सभी वुमेन को 4 रुपए, एक वुमेन को 2 रुपए, तो मुझे बताइए वुमेन की संख्या क्या 4/2 ही होगी क्या। 2 से कट जाएगा 2 टाइम, 3 आगे जाएगा, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आ गया है वो क्या 5:6 आ गया है क्या। टोटल अपने पास यहाँ पर 66 मैन और वुमेन टोटल 66 हैं, तो 66 को 5:6 में अगर बांटोगे, इन दोनों का सम नीचे टोटल के नीचे टोटल 11 है। मैन की संख्या पूछिए तो 5 से इंटू कर दो, तो मैन की संख्या क्या 30 होगी। बोलिए खुद से आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर तो 2 ही लोग आए हैं, क्या 3 लोग नहीं आ सकते क्या। जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास कोई आएगा 11 नंबर, चलिए पहले इसको करने की कोशिश करो, फिर हम लोग वापस बैक आ जाएंगे। हाँ, उसका कोई यूज नहीं है। वहां कैट डिफिकल्ट नहीं है राहुल, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसके अनुसार क्वेश्चन सेट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पूरा मैथ्स पढ़ लोगे तो भी कैट निकाल लोगे, उसमें सारे क्वेश्चंस भी नहीं करने होते, कट ऑफ कम जाती है, तो उससे मतलब ऐसा नहीं है आप 100% निकाल लोगे। लेकिन जब एसएससी का जो पैटर्न है उससे हम लोग पर रेशियो, अगर मैं एसएससी के पैटर्न के क्वेश्चंस करवाऊं ही नहीं, पढ़ना आपको निकालना एसएससी है, मैं कैट के मैट के जेट के डेली 5 क्वेश्चन ले आऊं, वो बच्चों को समझ में नहीं आए और फिर पता लगे कि ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। एक क्वेश्चन को 3 बार समझाया, किसी क्वेश्चन में खुद फंस के बैठ गया और फिर ये टाइम 1.5 घंटा निकाल दिया और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करवा के उसी बड़े बड़े क्वेश्चन के नोट्स दे दिए, पता लगे कि पैटर्न तो दूसरा आता है। बाकी मैं बेसिक सारा क्लियर करवाता हूँ, आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सभी मैन सभी वुमेन सभी को 12 रुपए मिल रहे हैं, सभी मैन को 12 रुपीज मिल रहे हैं जितने भी हैं, सभी वुमेन को अपने पास 15 मिल रहे हैं और सभी चाइल्ड को वहां पर 16 रुपीज मिल रहे हैं सभी को। और मुझे बताइए एक मैन का हिस्सा जो है वो 6 रुपए प्रत्येक मैन को, प्रत्येक वुमेन को 5 रुपए, प्रत्येक वुमेन को 4 रुपए। तो अगर सभी मैन को 12 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को 6 रुपए मिला, इसका मतलब मैन की जो संख्या होगी डिवाइड करोगे तो क्या 2 होगी क्या। वुमेन की जो संख्या होगी वो मुझे बताइए क्या 3 होगी क्या, और चाइल्ड की संख्या सभी चाइल्ड को 16 रुपए मिले, 4 है तो क्या 4 होगी क्या। इस रेशियो में आप लोग 45 रुपीज को डिवाइड कर सकते हो क्या। टोटल 45 व्यक्ति हैं,
9 लिखा, मेन की संख्या पूछे तो 2 से इंटू कर देंगे। क्या आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर है। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 9 का मान 45 है, तो 1 का मान कितना होगा? तो 5, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10। आप लोग चाहो तो ऐसे सोच लो, या मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 9 जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 430 का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। नहीं, एडवांस ज्यादा कहाँ राहुल, सेम ही आता है 50-50%। तो ये 8 नंबर और 11 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए 7 करवा दिया है। ये कोई बच्चा अगर 8 नंबर देखना चाहता है तो देख सकता है। मनीष करता हूं भाई लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, चलिए कीजिए। हाँ, आज क्लास आर ठीक चली है। अब अपनी क्लास वापस इसमें यहां पर भी स्मूथ हो जाएगी, सही क्लास हो जाएगी। थैंक यू सुमित, अगर देखा तो। नरेश, वो आपका पर्सनल अधिकार है भाई वोट देना, तो वो भी पूछ के नहीं देते भाई, खुद सोचिए आप। पढ़े लिखे आदमी लगते हो आप। यहाँ पर ये देखिए, इनका जो रेशियो अपने पास होगा सभी लोग, ये बताइए। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 4 को इंटू 3 की 3.5। तो पावर की पावर अगर कभी भी हो तो आप लोगों को पता होगा वो इंटू होता है। तो ये जो अपने पास है, क्या 2 की पावर 7 हो जाएगा क्या? और ये 2 की पावर अपने पास 5। तो 2 की पावर 5 का अगर डिवाइड करोगे तो क्या 2 की पावर 2 बचेगा क्या? यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1। तो रेशियो क्या 4:1 कहां से आ गया? क्या ये बात समझ पाए हो गया? देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 16 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसमें प्रत्येक सदस्य चावल की समान मात्रा की आवश्यकता है। जितना भी कंज्यूम करता है वो अपने पास सेम है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ लोग अब्सेंट हो गए, जिससे चावल की जो खपत है ना, टोटल जो कंज्यूम कर रहे थे, वो इस रेशियो में आ गई। यानी कि कौन से रेशियो में आ गई? 4:1 में आ गई। मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताइए, अगर वहां पर मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो x केजी चावल खा रहा है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति x केजी चावल अगर खा रहा है, तो मुझे ये बताइए यहाँ से लोग कितने हैं? 16। x केजी चावल खा रहा था प्रत्येक व्यक्ति, और अपने पास लोग कितने? 16। तो टोटल खपत होगी वो मुझे बताइए, क्या 16x होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक व्यक्ति x केजी चावल खाता है, टोटल 16 लोग हैं, तो टोटल कंजम्पशन ये होगा। अब यहां से y लोग छोड़कर चले गए। अब यहां से 16 थे, एक दिन y लोग छोड़कर चले गए, तो मुझे बताइए लोग बचे कितने? क्या 16 माइनस वाई बचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और चावल प्रत्येक व्यक्ति कितने खाएगा? चावल तो वही x खाएगा। चावल तो x केजी खाएगा। तो अब मुझे बताइए खपत कितनी होगी? अब जो कंज्यूम करेंगे, एक व्यक्ति x केजी खा रहा है और 16 माइनस वाई व्यक्ति अगर हैं, तो इंटू कर देंगे हम लोग इसको किससे? x से। तो क्या टोटल खपत यही होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर सारे बच्चे देखकर ये बताओ, क्या अपने पास 16x को हम लोग डिवाइड कर दें? टोटल खपत पहले इतनी थी, अब टोटल खपत अपने पास ये है 16 माइनस वाई इंटू एक्स, ये टोटल खपत है। और इनका रेशियो क्या अपने पास 4:1? क्या यही आना चाहिए? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से क्या x से x कट रहा है क्या? और बताओ 4 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बराबर 16 माइनस वाई अगर अपने पास है, तो y का मान क्या अपने पास 12 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। 4:1 ये यहां से आया भाई। एक एक स्टेप लिखता चला मैं, ये चीज को सोल्व करके यहां से पहले इसको 2 की पावर 2, 7, 2 की पावर 5 का भाग दोगे, 2 की पावर 4 ये आ जाएगा। ये अपने पास बेसिक मेथड है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ पर पहले जो खपत है वो अपने पास 4 केजी। देखना, आज एक परिवार जो है, जब सारे लोग थे तो 4 केजी चावल खा रहे थे, और आज जो चावल खाए वो 1 केजी चावल ही खाए। तो मुझे बताइए 4 केजी चावल जो है वो कितने लोग खा रहे हैं? 16 लोगों के लिए बहुत है 4 केजी चावल। 4 केजी जो चावल है वो 16 लोगों के लिए बहुत है। आज 1 केजी चावल ही खा पाए, तो मुझे बताइए 1 केजी चावल अगर खा पाए तो वहां पर क्या सिर्फ 4 लोग हैं क्या? इसका मतलब 4 केजी चावल अगर 16 लोग खा रहे हैं, तो 1 केजी चावल क्या जरूर 4 लोगों ने ही खाया होगा क्या? तो कितने लोग उस दिन अब्सेंट थे? क्या परिवार के 12 लोग जो हैं वो क्या उस दिन अब्सेंट थे क्या? डायरेक्ट आप लोग इस टाइप से सोच पाओगे। तरीके अपने पास दोनों हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही किया? बिल्कुल सौरभ, एकदम ठीक है। विनीता बिल्कुल ठीक है।
4 केजी चावल ये अपने पास 16 लोग खा रहे हैं। 1 केजी चावल कितने लोग खाएंगे? तो 4 लोग खाएंगे, तो अब्सेंट कितने हो गए? 12। डन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 10 नंबर। ना ना 4 केजी चावल सफिशिएंट नहीं है नीरज सर, 4 केजी चावल सफिशिएंट नहीं है। 16 लोगों की बात कर रहे हो या कितने, क्या बात कर रहे हो आप? मैं नहीं समझ पाया भाई, मजाक कर रहे हो या कि मजाक कर रहे हो? तो आगे कोई इमोजी वगैरह लगाओ ताकि मैं समझ पाऊं, या पूछ रहे हो तो वैसे बात करो कि सही से पूछो। हाँ, रियल लाइफ से जोड़ रहा है सुमित, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतना मत खाया करो यार, 4 केजी तो बहुत है 16 लोगों में। संदीप कह रहा है इमोजी कैसे लगती है? इमोजी आप पेपर पर फोटो बना के वो भेज दिया करो भाई। इतना छोटे से दिमाग पर इतना बर्डन मत लो आप। पेपर पर बना लो 3-4 बैठकर, 5 बना लो, कभी कोई सी भेज दिया करो, कभी कोई सी भेज दिया करो। इतना छोटा दिमाग है, मत लगाओ इतना दिमाग। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। रेल किराए में जो अनुपात है वो 3:1 का है, बिल्कुल ठीक है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का अनुपात 1:1 ये है। किराया जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो किराया है वो यहाँ पर 3 रुपए है। और ये अपने पास कितने रुपए? 1 रुपए। जो लोग वहां पर सफर कर रहे हैं इसमें तो एक ही व्यक्ति जाता है और सेकंड क्लास में लोग जाते हैं 50। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 3 रुपए किराया है, एक लोग गया तो टोटल रेवेन्यू क्या 3 होगा क्या? और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 50 होगा। तो टोटल रेवेन्यू अपने पास 53 है। ये तो रेशियो में रियल वैल्यू ये दी हुई है, रेल को इतना किराया प्राप्त हुआ 13 अपने पास 25 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा 53, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? इंटू कर देंगे द्वितीय श्रेणी में, तो इंटू कर देंगे हम लोग 50 से। मुझे बताइए ये इससे अपने पास कितनी बार कट जाएगा? ये इससे अपने पास क्या 25 बार कट जाएगा क्या? और 25 गुना 5 125, तो जो आंसर अपने पास आ जाएगा वो 1250, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12। नए पेन टैब को देख लें क्या एक बार? नए वाले को काम में लेकर देख लेते हैं। ठीक है ना? अब वैसे भी अपना टाइम हो गया, देखिए लास्ट के 2-3 मिनट बातचीत कर लेते हैं, क्वेश्चन समझा देता हूँ ये वाला, और नए पेन टैब को हम लोग काम में लेकर देख लेते हैं। नहीं तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। पेन भी इनके 3 हो गए हैं, किसी को चाहिए तो बता देना भाई। ये ठीक लग रहा है। एन क्या आपका पेन टैब खराब हो गया क्या? आप करते क्या हो पेन टैब से? कूल तो मैंने एसी चला रखी है भाई पास में, और ये एसी नया लगवाया, ज्यादा ही ठंडा करती है। तो देखिए इमोजी बनाइए। इमोजी तो हाँ ये ठीक लग रहा है यार। ना इसमें भी प्रॉब्लम है, इसके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ तो ये लिख ही नहीं पा रहा है इस साइड। यही मैं चेक करना चाह रहा था, उसमें मैंने आज यहाँ लिखा ही नहीं। मैंने आज सारी चीजें अगर आप देखोगे मैंने इससे इधर इधर लिखी, मैं इसकी गलती पकड़ गया ताकि क्लास अपनी स्मूथ हो। यहाँ तो ये भी ठीक चल रहा है, देखिए वो भी ठीक चल रहा था। लेकिन ये जो कोना है ना ये खतरनाक, अब लिखने लग गया। ये जो कोना इसके लिए खतरनाक है, शायद इधर का सॉफ्टवेयर उड़ गया इसका, ऐसा हो सकता है। नहीं ऐसा अचानक ऐसे नहीं होता कि इधर का सॉफ्टवेयर उड़ जाए, वैसे ही बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेम टाइप का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पिछला किया है उसी टाइप का। क्या कर पाओगे क्या? यहाँ पर ये मैं कल शुरुआत में आते ही और अच्छे से आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सेम टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, एक दो बच्चों से बातचीत करते हैं। 1,000 रुपए कॉल रखा करो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, ये आप लोग कोशिश रखा करो। कुछ बच्चे लंबी खींच देते हैं। ये अपने पास 500 और ये 200। यहाँ पर मुझे ये बताइए, लोग ये 3 हैं, ये इसमें 2 ही लोग जाते हैं और इसमें 5, तो यहाँ पर कितने रुपए इकट्ठे होंगे? तो 3,000। यहाँ पर कितने 2 लोग जाते हैं 500 के हिसाब से? तो 1,000। और यहाँ पर भी कितने? 1,000। ये अपने पास रेशियो आ गया, चाहो तो रेशियो में बदल लो, 3:1:1, या 1000 में रहने दो, आपकी मर्जी है। यहाँ से 5 की वैल्यू क्या 2.5 करोड़ है क्या? टोटल रेशियो का सम 5 है। यहाँ पर कितना है अपने पास? 2.5 करोड़ है अपने पेन टेब में, शुरुआत वाले में भी। इसका मतलब आज प्रूव हो गया कि कोई दिक्कत है नहीं। अपने पास यहाँ पर क्या 3 जीरो लगा दें? बोलो एकदम ठीक है क्या, या 2 जीरो और आएगा? वो देख लेना। 5 की वैल्यू अपने पास ये होगी, इसके बाद बहुत सारे जीरो, तो अपने पास आंसर क्या ये वाला सी ऑप्शन आ जाएगा क्या? आप करना।
तो चलिए फिर हम लोग अब कुछ लोगों से बातचीत करता हूं मैं। जो भी बच्चा जाना चाहे अब जा सकता है। मैंने आज की क्लास पढ़ा दी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो कल शाम को 4 बजे भी मेरी क्लास होगी। उसमें मैं प्रीवियस ईयर, जैसा आपको पता है कि वीकली 1-2 पेपर सोल्व करवाता हूँ, तो वो सोल्व करवाता हूँ। फिर आगे के आज की क्लास तो हमारी होगी होगी, ये 6 बजे वाली। तो 4 बजे भी कल क्लास है। दिनेश सुबह से बोल रहा है बात करना बात करना, तो दिनेश से करता हूँ सबसे पहले। हेलो। जी दिनेश भाई, गुड इवनिंग। हाँ सर। नमस्कार, बताइए। सर मेरा कोई सर नहीं है और मैं अभी प्लस किया है। ठीक है। सर ये सब्जेक्ट कैसे मैं कैसे आप तो अब सिर्फ 12th ही किए, तो छोटे बच्चे हो यार। आप तो मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, एक बार तो ज्यादा बर्डन मत लो। सिर्फ और सिर्फ साथ साथ पढ़ते रहो, एक बार पूरा कोर्स करो, तब आपको सही जाकर समझ में आएगा कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या तैयार करना है। आप क्या करो, सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ते रहो। मैथ्स के अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका साल भर में मैं मैथ्स अच्छा करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है ना? ठीक तो आप चिंता मत करो, सिर्फ साथ साथ पढ़ते रहो। है। ओके सर। ठीक है भाई। ओके थैंक यू सर। मेघनाथ जी से बात करते हैं। हेलो। जी मेघनाथ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया है सर। बताइए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया है, पर अरे अभी कोई वाह यार, बात नहीं हुई। बहुत बहुत अच्छा यार। आपका कोई डाउट रहता ही नहीं है सर। आप इतना बढ़िया तरीका से बता देते हैं तो भला कैसे रहेगा डाउट। अरे वाह यार, कहाँ से बोल रहे हो भाई? सर झारखंड से। झारखंड से बोल रहे हो क्या? बढ़िया समझ में आ रहा है क्या? जी सर, जी सर। तो सिलेक्शन लेना जरूर, आप मेहनत करना। जी सर। और सिलेक्शन जब भी हो बताना, मैं मिलने आऊंगा आपसे। जी सर, बिल्कुल। टाटा नगर से सर, झारखंड में। हाँ 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 हाँ। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके भाई, थैंक यू। हेलो। जी पीयूष, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? सर नमस्कार सर। पढ़ाया हुआ तो सब समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये चल रही है नहीं आ सर। रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये चल रही है कि मैं करीबन करीबन 2-2.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक तो है। पहले तो मैं सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। तो मैथ्स मैंने अपनी थोड़ी सी सेट में पढ़ी थी सर। हाँ लेकिन सर अब क्या है, बेसिकली मैं 2022 वाला टारगेट करके चल रहा हूँ एग्जाम। और हाँ। प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि जैसे आपका बैच है प्री और मेंस का, हम्म। तो मुझे एग्जैक्टली ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ प्री के हिसाब से मैं अपनी तैयारी कैसा हूँ, सो दैट, क्योंकि सर मेंस के लिए तो बाद में टाइम मिल जाता है। ना 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 ना, ये आप गलत सोच रहे हो। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत है। अगर आप ओनली ये जो बैच है ना तो प्री का ना मेंस का, इसमें सिलेबस आप देखोगे अलग अलग नहीं है। मैं पिछले 12 साल से पढ़ा सिलेबस। रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो प्री का पेपर है वो हो सकता है मेंस से टफ आ जाए आपका। ओके। और हो सकता है मेंस का पेपर अपने पास आसान आ जाए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी अपने पास इस टाइप से हो, तो आप, मतलब मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आप यस सर। पढ़ेंगे। जैसे पहले सिस्टम क्या होता था? पहले सिस्टम ये होता था कि पहले आप प्री की तैयारी करो, उसके 15-20 हजार रुपए दे दो। फिर मेंस की तैयारी करो, उसके 15-20 हजार रुपए दे दो। फिर इसकी तैयारी करो, किसकी? अपने पास यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी करो, उसके 2-3 हजार रुपए चार्ज होता था। फिर वापस मैथ्स क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा इंग्लिश का बैच, इसके 7-8 हजार रुपए, इसके 2-4। तो एक बच्चे का जो पूरा सब्जेक्ट होता था ना, वो 50 हजार रुपए के आसपास चला जाता था कि जब एसएससी की तैयारी अलग अलग सिस्टम में। वो चीजें वैसे रियल में वैसा होता है नहीं, वो मार्केट का फंडा होता है। रियल चीज ये होती है कि प्री का पेपर मेन से टफ आ सकता है। सीएचएसएल के पेपर देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद देखना, मैंने सारे पेपर देखे हैं। सीजीएल के पेपर से टफ आता है ये लो। तो यहाँ समझ पर गया सर। आपको, अगर प्री का पेपर ही आपका अच्छा नहीं हुआ, आपके मार्क्स आए हाँ जी। 110, 105, 103, तो फिर मेंस देके कर भी क्या लोगे आप? सर इसके तो साथ एक जिस चीज़ और। प्रकार से यूपीएससी में फर्स्ट डे से आप तैयारी मेंस की करना शुरू कर देते हो, प्री अपने आप ही निकल जाता है। उसी टाइप से उसमें ऐसा थोड़ा ना होता कि पहले प्री करने बैठे आप। नहीं सर, वहाँ तो डेफिनेटली, वहाँ तो मेंस के हिसाब वही से सिस्टम बिल्कुल। यहाँ पर है। आप मेंस सर करोगे तो आप प्री, तो अपने आप ही मार्क्स अच्छे बढ़ जाएंगे आपको। इसमें अलग अलग नहीं होता कि प्री में आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, पहले मैं वो कर लूं। ये तो दोनों ओके। साथ ही करो। और मेंस अगर आप प्री में थोड़ा मान लो क्लियर भी हो गया प्री, तो 3 महीने में मेंस का मैथ्स फिर प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। एक सर वैसे आइडियल फिर स्ट्रेटेजी क्या होगा होनी क्या चाहिए कि जो भाई, हमारे। हाँ सर आपको आवाज़ आ रही है आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होगी कि कितने में मैं अपना सिलेबस खत्म करूँ, सो दैट मैं रिवीजन भी कर पाऊँ उसके बाद में। कम से कम आपको 6 महीने तो भाई लगते ही लगते हैं एसएससी के लिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर अगर सर सिलेबस आपको करना है तो। सिर्फ मैथ्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश जीएस रीजनिंग ये तो मैं संभाल लूंगा। हाँ, मेरे को सिर्फ थोड़ा 6 महीने एक लग चीज़ जाएंगे आप, क्योंकि 2-3 बार करना पड़ेगा ना आपको। को तो सर जो सिलेबस जैसे तो एक बार ही पढ़िए, 2-3 बार आप कीजिए ना। एक सर बस लास्ट चीज़ एक ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि फिलहाल मैं आपका अलजेब्रा वाला पार्ट देख रहा हूँ, पार्ट 2 में जो आपने कराया हुआ है। हाँ हाँ तो सर वहाँ से मैं वहाँ भी 9-10 चैप्टर पे हूँ।
तो सर जैसे आप चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं, तो क्या उसी स्पीड से चलूं या फिर कैसे? वैसे ही चलो यार आप। मतलब सर दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं ना सर, जो आप No, करा no, रहे हो no. बस वो करता रहूं अच्छे बस से? वो करते रहो आप तो। ठीक है सर, Okay. थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं शाम Good को night, 4 sir. बजे। थैंक यू। Good शुभ night, रात्रि।